हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है TFWS, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। ये होता क्या है? ये कंसेशन होता है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए। जो आज हम बात करेंगे वो महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के लिए ही है, और जैसे दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स की जो कंडीशंस है वो अलग होगी। सो आज का जो पूरा डिस्क्रिप्शन होगा वो महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले इसमें महाराष्ट्र स्टेट में ट्यूशन फीस वेवर स्कीम में आपको 100% कंसेशन दिया जाता है इन सिलेक्टेड कोर्सेज। जैसे डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो, सो यू विल बी गेटिंग TFWS कंसेशन। या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी बी फार्म अगर आप करते हो तो आपको कंसेशन मिलेगा। या फिर होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन डिग्री, और दो कोर्स है यहाँ पर, बी प्लानिंग और डिप्लोमा इन सरफेस कोटिंग। अगर इन कोर्सेज में आप अगर एलिजिबल हो, एडमिशन लेते हो, तो आपको ट्यूशन फीस वेवर स्कीम के तहत 100% ट्यूशन फीस में कंसेशन मिल सकता है। सो इसके कंडीशंस क्या है? सबसे पहले आपका जो इनकम है वो फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपका 8 लाख से कम फैमिली इनकम है, सो आपको जब कैप राउंड का आप फॉर्म भरते हो वहाँ पर एक ऑप्शन पूछा जाता है, आर यू अप्लाइंग फॉर TFWS, तो आपको वहाँ पर यस टिक करना है। अगर आपने वहाँ यस टिक कर दिया तो उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना होगा विथ स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, जैसे तहसीलदार। सो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है सो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है वो आगे ऑप्शन चॉइस कोड भरने के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो करके फिर आपका फॉर्म सबमिट करना होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट आप तहसीलदार ऑफिस से बना सकते हो या फिर महाई सेवा केंद्र में जाके भी बना सकते हो। और अभी अप्लाई कैसे करना है TFWS के लिए? TFWS के लिए आपको जैसे कैप राउंड का फॉर्म भर दिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, जब चॉइस कोड भरेंगे, कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, तो उस टाइम पे टी वाले कोड जो है, जैसे जो नंबर होता है, नंबर के बाद टी लिखा रहेगा, वो आपके अपने चॉइस कोड में इंक्लूड करना है। तो इसका बेनिफिट क्या है TFWS का? जैसे EWS रिजर्वेशन हमने सुना है, तो वो 10% का रिजर्वेशन होता है। तो TFWS एक 5% का कोटा है, तो आपको एक सेपरेट मेरिट लिस्ट में भी गिना जाएगा और आपको आपकी जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी उसमें भी गिना जाएगा। तो एक एडिशनल आपको 5% का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट का एडमिशन होता है, चाहे वो डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, किसी में भी हो, सो अगर उसका एडमिशन जैसे टोटल फीस जो है वो 1 लाख है, उसमें से 80,000 ट्यूशन फीस है। सो आपको अगर TFWS में एडमिशन होता है तो सिर्फ आपको 20,000 ही पे करना है कॉलेज को, बाकी की फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है। सो जैसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो उसका जहाँ 4 लाख जा रहा था 4 साल के लिए, आपका सिर्फ 80,000 जाएगा। डिपेंड ऑन ट्यूशन फ़ीस के अलावा जो अदर फीस और डेवलपमेंट फ़ीस कितनी है उसके ऊपर, कोई कॉलेज की ज़्यादा हो सकती है 20,000 से, कोई कॉलेज की 10,000 भी हो सकती है, किसी की 30,000 भी हो सकती है। सो ये बेनिफिट है। और इसके अलावा एक ड्रॉबैक जैसे यहाँ पर, या फिर एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपको कॉलेज चेंज करने नहीं मिलेगा सेकेंड ईयर में, या फिर आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने मैकेनिकल में एडमिशन लिया है तो आपको मैकेनिकल में ही रहना है। अगर सीट खाली होती है सेकेंड ईयर में तो आप दूसरे ब्रांच में नहीं जा सकते। सो ये सब कंडीशंस है। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके वीडियो के साथ में आपको प्रोवाइड किया गया है। और कुछ क्वेरीज़ है TFWS के रिलेटेड तो आप हमें लिख सकते हैं। और दूसरे स्टेट जैसे अदर देन महाराष्ट्र, वहाँ पर भी TFWS कंसेशन है, बट कंडीशंस वेरिएबल है। जैसे गुजरात में 100% ट्यूशन फीस कोई कोर्स में दिया जाता है और कहीं पर एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट किया गया है। सो आप अपना रिस्पेक्टिव स्टेट का कंडीशन चेक कीजिए। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आप टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए डिटेल्स स्कॉलरशिप की ले सकते हो। एंड स्टे विद अस। थैंक यू।